आप सुनिएगा ध्यान से, बड़े महापुरुष का वचन है, जो सिद्ध महापुरुष है। उन्होंने अपने किसी एक शिष्य के लिए लिखा, श्री हरि शरणम पत्र। बहुत जोर की बात, हम बड़ा एकांत में पढ़ा तो लगा जो चीज जैसे अपने को मीठी लगे ना तो फिर अपने जनों को परोसी जाती है, ऐसे हमको अच्छा लगा, इसलिए बात हम इसी में आपका उत्तर भी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम और परम एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। तीन बातें रखी गई, मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। जिस मनुष्य जीवन इस महान उद्देश्य की पूर्ति की साधना में लगा दिया गया, वही मनुष्य जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, अन्यथा बेकार गया। मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री, जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इनका हम प्रयोग क्या करें? मन, बुद्धि, धन जो भी हमें मिला है, तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का, रूप का, गुण का चिंतन करो। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो, गाओ। और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है। ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है तो बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हम यात्रा में जा रहे हैं, बैठे हैं हम अपने सीट पर, रिजर्व सीट है, लेकिन कोई हमें वृद्ध दिखाई दे रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, उसे बैठा देते हैं। सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है। जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए। सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए
जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए, तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहीं गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे। दूसरों को उदारता पूर्वक अपनी वस्तु का प्रयोग कराना चाहिए। उदारता पूर्वक अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया, गाय, कुत्ता किसी को दे दिया, ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है, ये जान करके भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं,